our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge, and my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? My company's success can was ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers. 24 साल का एक लड़का जो कहता था कि मैंने रुकना सीखा ही नहीं है, जिसके तेवर देखकर उसके साथी जुनून से भर जाते थे और दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। वो लड़का जिसके अदम्य साहस की मिसालें हिंदुस्तान के पन्ने में हमेशा के लिए अमर है, जिसकी कहानियां लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है और बताती हैं कि जिंदगी सिर्फ सांसों के आने जीने तक सीमित नहीं है, बल्कि जिंदगी लोगों के एहसासों और उनके सपनों में हमेशा के लिए कैद हो जाने का नाम है। हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के जांबाज अफसर कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिनकी वीरता की कहानी हर शख्स की जुबान पर रहती है। भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में हुए करगिल युद्ध में शहीद इस बहादुर ने 9 सितंबर 1974 को जन्म लिया था। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था। ये तारीखों वाली दुनिया में वो दौर था जब हर घर में टीवी नहीं हुआ करते थी। विक्रम अपने जुड़वा भाई विशाल के साथ पड़ोसी के घर में टीवी देखने जाया करते थे। उस समय दूरदर्शन का सीरियल आता था परमवीर, यानी भारतीय सेना के जांबाजी के किस्सों वाला एक सीरियल। इस सीरियल की कहानियां विक्रम के सीने में कुछ इस तरह से बैठी कि खिलौनों से खेलने की उम्र में ही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया। वो मकसद था परमवीर बनना। विक्रम ने इस सपने को पाने के लिए जी जान लगा दी। बचपन से ही अपने साहस के कारण वो चर्चा में रहते थे। पढ़ाई में भी अव्वल थे। मर्चेंट नेवी में भी सिलेक्शन हो गया था, जहां उनकी सैलरी भी ज्यादा थी। लेकिन सपना तो सपना होता है। विक्रम ने तय कर लिया था कि सेना में ही जाना है। जब उनकी मां ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनका जवाब था, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाला, जिससे मेरे देश का नाम ऊंचा हो। 1995 में उन्होंने IMA की परीक्षा पास की। उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई परीक्षण भी दिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम और रॉकी नाब स्थानों को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ तो विक्रम उसके कुछ दिन पहले ही घर आए थे। वहां उनके एक दोस्त ने कहा था कि यार तुम सेना में हो तो थोड़ा संभल कर रहा करो। विक्रम ने कहा चिंता ना किया करो, या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। करगिल में उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल योगेश जोशी ने उन्हें 5140 चौकी फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस चोटी पर तिरंगा लहराने के बाद विक्रम ने अपने अधिकारी को संदेश भेजा, ये दिल मांगे मोर। उनका यह संदेश हर हिंदुस्तानी के बीच मशहूर हो गया था। यहाँ तक कि पाकिस्तानी खेमे में भी ये चर्चा होने लगी थी कि आखिर ये शेरशाह कौन है। शेरशाह विक्रम बत्रा ही थे, जिनका युद्ध के दौरान कोड नाम शेरशाह था। उनके और पाकिस्तानी सेना के बीच हुई कई तलख बयान आज भी लोगों के बीच मशहूर हैं। ऑपरेशन दरास में भारतीय जवान पत्थरों का कवर लेकर दुश्मन पर फायर कर रहे थे, तभी उनके एक साथी को गोली लगी और वो उनके सामने ही गिर गया। वो सिपाही खुले में पड़ा हुआ था। विक्रम और रघुनाथ चट्टानों के पीछे बैठे थे। विक्रम ने अपने साथी से कहा कि हम अपने घायल साथी को सुरक्षित स्थान पर लाएंगे। साथी ने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बच पाएंगे। ये सुनते ही विक्रम बहुत नाराज हो गए और बोले, क्या आप डरते हैं? फिर उन्होंने अपने साथी से कहा, आपके तो परिवार और बच्चे हैं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। ये कहकर वो जवान को बचाने चले गए, तभी उन्हें गोली लग गई। उस समय देश के सेना प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक हुआ करते थे। जब विक्रम के माता पिता से शोक प्रकट करने वो उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि विक्रम इतने प्रतिभाशाली थे कि अगर उनकी शहादत नहीं हुई होती तो वो एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठे होते। बॉलीवुड ने जब विक्रम बत्रा की कहानी को दुनिया के सामने शेरशाह फिल्म के रूप में पेश किया तो लाखों आंखें नम हो गई, क्योंकि विक्रम का करिश्मा और शख्सियत ऐसी थी कि जो भी उनके संपर्क में आता था वो उन्हें कभी भूल नहीं पाता था। यही वजह है कि लोग फिल्म देखने के बाद कह रहे थे, ये दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। आज उनकी 23वीं पुण्यतिथि है। करगिल युद्ध के शेरशाह को देश हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इस जवान ने हमेशा युवाओं से कहा कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो,
हम बस ये कहें कि ये दिल मांगे मोर। उन्हें स्टेट सेंट्रल की पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि। भारत के इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्णम अक्षरों में अंकित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।